बिना भाजपा में शामिल हुए भाजपाई हुए मुकेश गोयल। इन दिनों आदर्श नगर में एक अलग ही तरह का राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। कभी कांग्रेस से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा का सहारा लेने की फिराक में दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के कई बड़े फैसले किए हैं। सबसे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए नगर निगम में कई पार्षदों को साथ लेकर एक अलग दल बना लिया। इस दल को नाम दिया इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। राजनीतिक गलियारों में श्री गोयल के इस कदम की अलग अलग कहानी सामने आई। कुछ ने कहा कि निगम में मुकेश गोयल को नेता विपक्ष का पद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो वहीं कुछ ने इसे भाजपा का पिछले दरवाजे से किया गया राजनीतिक खेल बताया। कमोबेश ये दोनों ही बातें अब सच लगती दिख रही हैं। पहली ये कि वाकई मुकेश गोयल ने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया। दूसरा ये कि जिस तरह से वो भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, उससे तस्वीर खुद ब खुद साफ नजर आ रही है। क्या है वो इशारे जो बता रहे हैं जल्द लगने वाले हैं हिंदुत्व के बड़े नारे। इशारा नंबर 1, नगर निगम में मुकेश गोयल का सत्ता पक्ष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। जब से दिल्ली नगर निगम में भाजपा ने कमान संभाली है, तब से मुकेश गोयल की दहाड़ में बहुत कमी आई है। मुकेश गोयल की इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को अलग दल के रूप में मान्यता देने का काम भी भाजपा ने ही किया था। इशारा नंबर 2, भाजपा विचारधारा से जुड़े मंचों पर मुकेश गोयल की लगातार मौजूदगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुकेश गोयल भाजपा से जुड़े सामाजिक संगठनों के मंचों पर इतना खुलकर दिख रहे हैं। पिछले 40 साल की राजनीति में श्री गोयल अपने आप को एक सेक्युलर नेता कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन में मुस्लिम वोटर उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है। यही कारण है कि आदर्श नगर विधानसभा में आयोजित हुए हिंदू सम्मेलनों में मुकेश गोयल अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश स्तर में होने वाले संघ विचारधारा से जुड़े कार्यक्रमों में भी उन्हें देखा गया। इशारा नंबर 3, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे मुकेश गोयल। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक नेता दूसरे नेता को जन्मदिन की बधाई दे, लेकिन राजनीति इशारों का खेल है। मुकेश गोयल ने क्षेत्रीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल को बधाई देकर एक तीर से कई निशाने मारने की कोशिश की है। पहला ये कि क्षेत्रीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ सोशल मीडिया पर आई उनकी तस्वीरों ने श्री गोयल की राजनीतिक मंशा को जग जाहिर कर दिया है। दूसरा ये कि आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया को भी एक साफ और स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है। तीसरा ये कि आदर्श नगर विधानसभा में खंडेलवाल के सामने अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को दिखाकर अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। इशारा नंबर 4, दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुकेश गोयल की बढ़ती नजदीकियां। वैसे तो मुकेश गोयल का पूरा राजनीतिक जीवन भाजपा के विरोध की ही कहानी को बयां करता है, लेकिन जब बात अपने राजनीतिक सफर को लेकर आती है तो हर नेता सिद्धांतों की बातें एक पेटी में बंद करके एक किनारे पर रख देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकेश गोयल एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की हार ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद मुकेश गोयल का हर राजनीतिक कदम भाजपा से बढ़ती नजदीकी की बातों पर पूर्ण मोहर लगाता है। पिछले 1 वर्ष में मुकेश गोयल ने भाजपा नेताओं से नजदीकी बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठाया जो उनके राजनीतिक सफर पर चल रही गाड़ी की स्पीड को धीमा ना होने दे। इशारा नंबर 5, चेक एंड बैलेंस का खेल। राजनीति हमेशा से चेक एंड बैलेंस का खेल रहा है। जिस तरह से आदर्श नगर विधानसभा में राजकुमार भाटिया का उदय हुआ, उससे भाजपा के ही कई बड़े नेताओं की पेट में दर्द है। यही कारण है कि वो नेता मुकेश गोयल को मजबूती दे रहे हैं। भाजपा के आला नेताओं की रणनीति ये भी है कि वो मुकेश गोयल पर हाथ रखकर भाटिया पर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। इशारा नंबर 6, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों को साथ लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करना। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़कर एक अलग गुट बनाने वाले मुकेश गोयल ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब ही ये माना जाने लगा था कि अब मुकेश गोयल का रुख एंटी झाड़ू ही रहेगा। इसका एक उदाहरण
तब देखने को मिला जब मुकेश गोयल अपने दल के पार्षदों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने पहुंचे। तस्वीरों में सीएम रेखा गुप्ता, मुकेश गोयल और उनकी पार्टी के तमाम पार्षदों के चेहरों पर दिख रही खुशी ही उनकी बढ़ती राजनीतिक गलबहियों की ओर साफ इशारा कर रही है। इशारा नंबर 7, आदर्श नगर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को साध रहे हैं मुकेश गोयल। पिछले 3 दशक में पहली मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है कि मुकेश गोयल का हृदय परिवर्तन हो गया है। ये परिवर्तन पार्टी विचारधारा के स्तर पर तो है ही, क्षेत्र के लोग उनके व्यवहार में भी आमूलचूल बदलाव को महसूस करने लगे हैं। ये बदलाव अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। इशारा नंबर 8, मुकेश गोयल के भाई की 13वीं में भाजपा नेताओं का जमावड़ा। हमने पहले भी कहा है कि राजनीति इशारों का खेल है और यही इशारे बता रहे हैं कि मुकेश गोयल भगवा रंग में रंगते दिख रहे हैं। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर मौका दस्तूर। मुकेश गोयल के इतने लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का योगदान रहा, लेकिन उनके भाई की 13वीं में भाजपा नेताओं का जमावड़ा सबसे ज्यादा रहा। यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सांत्वना प्रकट करने पहुंची। बहरहाल इन इशारों ने एक बात तो तय कर दी है कि मुकेश गोयल एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा में अपनी जगह बनाने की जुगत में लगे हैं। न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया लाइव।